Hello students, this is the video of class 8 science, and as you know we are studying chapter 2. The name of the chapter 2 is microorganism friend and foe, and you know that microorganisms are the very tiny living organism which cannot be seen with our naked eyes. It can be seen with our the instrument that is called microscope. And here today we are going to talk about the microorganisms which are harmful to us. In the earlier video we had discussed about the friendly microorganisms, and here we are going to talk about the microorganisms which are harmful and which cause harm to us. तो सबसे पहले देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो होते हैं वो बहुत सारे तरीक़ों के से हमारे लिए हार्मफुल होते हैं. एंड इसमें जो सबसे पहला नुकसान वो हमें पहुंचाते हैं, दैट इज़ दे कॉज द डिज़ीज़. ठीक है, वो हमें बीमारियां फैलाते हैं, बीमारियां कॉज करते हैं हमारी बॉडी में. एंड ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो डिज़ीज़ कॉज करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? पैथोजेंस. द डिज़ीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आर कॉल्ड पैथोजेंस. पैथोजेंस कुछ भी हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो बीमारियां फैलाते हैं, वायरसेस भी होते हैं, प्रोटोजोआ, फंजाई. दीज ऑल काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी पैथोजन एंड कॉज द डिजीज़. दे कॉज डिजीजेस सच एज ट्यूबरकुलोसिस, टेटनस, डिप्थीरिया, कॉलेरा, टाइफाइड, एड्स, फूड पॉइजनिंग. आपने इन सारी बीमारियों का नाम सुना होगा. ये सारी बीमारियां जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती हैं. एंड कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इस तरीके से हमको हार्म पहुँचाते हैं कि दे स्पॉइल द फूड, क्लोथिंग एंड लेदर. वो फूड को स्पॉइल करते हैं, क्लोथिंग को, कपड़ों को, लेदर को, हमारे मतलब यूज़फुल चीज़ों को वो हार्म पहुँचाते हैं, डिस्ट्रॉय एंड डैमेज करते हैं. तो इस तरीके से भी वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन्स में जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, सो डिजीज़ दैट कैन बी स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्थी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीजेस. ऐसी बीमारियां जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट के ज़रिए, उनको हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज़. द डिजीज़ विच कैन पास फ्रॉम अनहेल्दी पर्सन टू हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट, दैट डिजीज़ आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़. और ये डिजीज़ की खास बात ये होती है कि दे आर कॉज बाई पैथोजन. जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती हैं, मीन्स पैथोजन की वजह से होती हैं. एंड दीज पैथोजन एंटर इन आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, वाटर वी ड्रिंक, फूड वी ईट, और कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन. ये जो पैथोजन है हमारी बॉडी में एयर के थ्रू भी एंटर कर सकते हैं. अगर हम एयर जो ब्रीथ कर रहे हैं उसके थ्रू, जो पानी हम पी रहे हैं, वाटर वी ड्रिंक, उसके थ्रू भी पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं. या जो हम खाना खा रहे हैं, फूड वी ईट, या फिर हम किसी इन्फेक्टेड जो पर्सन है जो पहले से बीमार है उसके हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हैं तो भी ये पैथोजन हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकते हैं और तरह तरह की कम्युनिकेबल डिजीज़ेस कॉज कर सकते हैं, जैसे कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस. दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ेस. और अभी आप लोग जो जिस बीमारी का सबसे ज़्यादा नाम सुन रहे हैं दैट इज़ कोविड, एंड दिस डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय द वायरस. ये बीमारी किससे हो रही है? वायरस से, कोरोना वायरस से. एंड कोविड-19 डिजीज़ जो है वो क्या है? इट इज़ द डिजीज़ विच स्प्रेड थ्रू द एयर. ये एयर से भी पास ऑन हो रही है फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी ये हो रही है. इट कैन ऑल्सो ट्रांसमिटेड बाय द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. ओके, नाउ वी विल सी सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स आर कैरियर्स ऑफ डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म. कुछ ऐसे इंसेक्ट्स और एनिमल्स भी होते हैं जो कैरियर की तरह काम करते हैं और माइक्रोब्स को क्या करते हैं? कैरी करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस. जैसे आपने बहुत फेमसली सुना होगा हाउस फ्लाई एंड मॉस्किटो. ये दो इंसेक्ट जो हैं ये बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने का काम करते हैं. पैथोजेंस स्टिक टू द बॉडीज ऑफ हाउस फ्लाइज व्हेन दे सिट ऑन गार्बेज एंड एनिमल एक्सक्रीटा एंड गेट ट्रांसफर्ड ऑन टू द अनकवर्ड फूड द फ्लाइज सिट ऑन. ठीक है, जब भी जो हाउस फ्लाइज होती हैं वो कभी गार्बेज पे, कूड़े कचड़े या एनिमल एक्सक्रीटा पे बैठती हैं तो पैथोजन उनकी बॉडी से चिपक जाते हैं. और जब वो फिर कभी फूड या आइटम या ऐसी चीज़ों, खाने वाली चीज़ों पे बैठती हैं तो पैथोजन वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं. और जब हम उस कंटामिनेटेड फूड को खाते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं. एक आपने बहुत सुना होगा वेरी कॉमन डिजीज़ दैट इज़ कॉल्ड मलेरिया. मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ यानी कि प्लाज्मोडियम से नाम के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कॉज होता है और इसको कैरी करता है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो.
फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जो है वो प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोआ को कैरी करता है फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन एंड इट कैरी द दिस डिजीज़ मलेरिया। एक और मॉस्किटो होता है फीमेल एडीज मॉस्किटो, ये क्या करता है डेंगू जो डिजीज़ होती है उसके वायरस को कैरी करता है फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। सो देयर आर द इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स दे कैन ट्रांसफर द पैथोजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। नाउ विल टॉक अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। कैसे हम कम्युनिकेबल डिजीज़ को रोक सकते हैं, क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीज़ बहुत आसानी से इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाती है, तो इनको रोकना ज़रूरी है। दिस इज़ वेरी नेसेसरी टू प्रिवेंट इट। सो देर आर सम मेथड्स फॉर प्रिवेंटिंग द अक्रेंस एंड स्प्रेडिंग ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़। कुछ बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि वी शुड कीप अ हैंडकरचीफ ऑन द नोज़ एंड माउथ वाइल स्नीजिंग। जब भी हम छींक रहे हों या खांस रहे हों तो हमें अपने मुंह पर, नाक पर हैंडकरचीफ, हैंकी से कवर कर लेना चाहिए नाक और मुंह को। इट इज़ बेटर टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, और जो कोई पहले से बीमार है उस इन्फेक्टेड पर्सन से हमें दूर रहना चाहिए। वी शुड मेक द डिस्टेंस। जैसे कि आजकल जो है वो कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें कहा जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना, तो ये क्या है, बीमारी से बचने का ही एक तरीका है। वी शुड अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम ऑफ द फूड। ये भी बहुत ज़रूरी है, जो भी फूड आइटम अनकवर्ड हैं, खुले में रखे हुए हैं, उन्हें हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि खुले में होने की वजह से उस पर बहुत सारे इंसेक्ट्स बैठते हैं और पैथोजेंस को उसमें सब ट्रांसफ़र करते हैं, और अगर हम वो खाते हैं तो फिर हम इन्फेक्टेड हो जाएंगे, हमें बीमारियाँ हो जाएंगी। वी शुड प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम मस्कीटो बाइट बाय यूजिंग मस्कीटो नेट, क्रीम एट्सेट्रा। मॉस्किटो बाइट से भी हमें अपने आप को बचाना चाहिए, क्रीम नेट, मॉस्किटो नेट वगैरह का यूज़ करके, क्योंकि जो मच्छर होते हैं वो बहुत सारे पैथोजन को ट्रांसफ़र करते हैं हमारी बॉडी में और बहुत सारी बीमारियाँ कॉज करते हैं। एंड ये सारी बीमारियाँ बहुत ही फैटल होती हैं, जानलेवा भी होती हैं। वी शुड अवॉइड फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड है, उस पहले से बीमार, उसके फिजिकल कॉन्टैक्ट में हमें नहीं आना चाहिए। वी शुड मेक द डिस्टेंस विद दैट पर्सन। वी शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट इन कूलर, टायर, फ्लावर पॉट एक्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ों में, कंटेनर में पानी इकट्ठा हो जाता है, वहाँ पे पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, जैसे कूलर, टायर, फ्लावर पॉट में, क्योंकि जहाँ पे पानी होता है वहाँ पे मस्कीटो जो है वो ब्रीड करते हैं और एग लेइंग करते हैं और बहुत सारे मस्कीटो पैदा होते हैं। वी शुड मेक श्योर दैट ओनली डिस्पोजेबल सिरिंजेस एंड नीडल्स आर यूज्ड फॉर इंजेक्शन। अगर हम इंजेक्शन लगवाते हैं तो उसमें जो सिरिंज और नीडल यूज़ होती है वो क्या होनी चाहिए, डिस्पोजेबल, मतलब वन टाइम यूज़ होनी चाहिए, उसके बाद उसको हम डिस्पोज कर दें। क्योंकि अगर एक ही इंजेक्शन से, एक ही निडल से अगर हम बहुत सारे लोगों को इंजेक्शन लगाते हैं तो उससे जो है एक इंसान से दूसरे इंसान में बीमारी फैलने का खतरा होता है, पैथोजन ट्रांसफ़र होने का खतरा होता है। सम ऑफ द डिजीज़ेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। बहुत सारी ऐसी डिजीज़ेज़ हैं जिसको हम वैक्सीनेशन के थ्रू रोक सकते हैं, जैसे कि आजकल आप सुन रहे होंगे कि कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो यूज़ की जा रही है कोविड-19 को रोकने के लिए। ऐसे ही बहुत सारे डिजीज़ेज़ हैं जिनके वैक्सीनेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उनको होने से, अपनी बॉडी में होने से रोक सकते हैं। सम कॉमन डिजीज़ेज़ इन ह्यूमन कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ कॉमन डिजीज़ेज़ हैं जिनका आपने नाम सुना होगा, उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, उसका नाम दिया हुआ है, नेम ऑफ द डिजीज़, पैथोजन, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये फैलता है, उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या, किस तरीके से ये स्प्रेड आउट होता है और उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, तो पहली बहुत ही कॉमन डिजीज़ है जिसको आप टीबी भी कहते हैं, उसको फुल फॉर्म बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस। इसका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, ये बैक्टीरिया से होता है, और बैक्टीरिया जो है वो एयर से भी फैल सकता है और पर्सनल कांटेक्ट से भी ट्रांसफ़र हो सकता है। इसके लिए मेथड है वैक्सीनेशन, आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट। जिसको भी टीबी हो गई उसको हम अकेले रखें, आइसोलेट करके रखें, ताकि वो दूसरे किसी हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में ना आए। सेकेंड डिजीज़ इज़ कॉलेरा। कॉलेरा इज़ ऑल्सो कॉज बाय बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया वाटर और फूड, कंटामिनेटेड वाटर और फूड से ट्रांसफ़र होता है। इसको अगर आपको रोकना है, इससे आपको अगर बचना है तो हमें क्या करना चाहिए, जो भी खुले हुए खाने या जो ड्रिंक है वो सब हमें कंज्यूम नहीं करना चाहिए, और बॉइल्ड वाटर ड्रिंक करना चाहिए। पर्सनल हाइजीन, खुद की साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है, और वैक्सीनेशन का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइफॉइड इज़ देयर, टाइफॉइड भी बैक्टीरिया से होता है और वाटर के थ्रू फैलता है। इसके लिए भी, इसको रोकने के लिए सैनिटरी हैबिट, साफ़ सफाई का ध्यान देना, एक्सपोज्ड फूड नहीं खाना चाहिए, खुला हुआ खाना, बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए, और वैक्सीनेशन का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ
नेक्स्ट इज़ मीजल्स। मीजल्स जो होता है वो वायरल डिजीज़ है, वायरस से होता है। वायरस जो है एयर और पर्सनल कांटेक्ट से स्प्रेड हो सकता है। इसके लिए हम आइसोलेशन वैक्सीनेशन यूज़ करते हैं। अगर किसी पेशेंट को मीजल्स हो गया तो उसको हम आइसोलेट करके रखते हैं ताकि वायरस जो है वो किसी हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर ना हो। हेपेटाइटिस ए लीवर की बीमारी होती है, ये वायरस से होती है और कंटामिनेटेड वाटर से ये फैलती। वायरस जो होता है वो वाटर में गंदे पानी में पाया जाता है। इसके लिए हमें वाइल्ड वाटर भी यूज़ करना चाहिए, जो भी पानी है उसको साफ़ यूज़ करना चाहिए। और वैक्सीनेशन का भी हम इस्तेमाल करते हैं। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, मॉस्किटो से फैलता है। इसके लिए हम मॉस्किटो को अगर हम रोकें तो हम इस बीमारी को भी रोक सकते हैं। इसके लिए हम क्या करें, प्रिवेंशन ऑफ ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो ब्रीडिंग को रोकें, मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम का यूज़ करें और मॉस्किटो नेट का यूज़ करें ताकि हम मॉस्किटो बाइट से बच सकें। चिकन पॉक्स वायरल डिजीज़ है, पोलियो भी एक वायरल डिजीज़ है। दोनों ही एयर और पर्सनल कॉन्टैक्ट से फैलती है और दोनों के लिए वैक्सीनेशन जो है वो एक सूटेबल तरीका है इससे बचने के लिए। नाउ विल सी डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स। जो पैथोजेंस होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो ना सिर्फ ह्यूमन बट प्लांट्स और एनिमल्स में भी बीमारियां फैलाते हैं। तो यहाँ पे हम प्लांट्स में देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो कॉज्ड डिजीजेज इन प्लांट्स लाइक वीट, राइस, पोटैटो, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल एक्सेट्रा। सम कॉमन प्लांट डिजीजेज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और कुछ डिजीजेज का नाम दिया हुआ है सिट्रस कैंकर डिजीज़, ये बैक्टीरिया से होता है और एयर के थ्रू ये क्या होता है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र होता है। रस्ट ऑफ वीट, ये वीट का एक बीमारी है जो फंजाई से होता है और एयर और सीड के थ्रू ये क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ द सिट्रस कैंकर डिजीज़ इन द लेमन एंड दिस इज़ द रस्ट ऑफ वीट। रस्टी अपीयरेंस हो जाता है। येलो वेन मोज़ेक, इसमें जो येलो वेन मोज़ेक ऑफ ओकरा, इसमें क्या होता है कि जो वेन होती है वो येलो हो जाती है। नाउ वी विल सी डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एनिमल। एज आई सेड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना सिर्फ ह्यूमंस बल्कि प्लांट्स और एनिमल्स सारे ऑर्गेनिज्म में बीमारियां फैलाते हैं। तो एनिमल्स की कुछ बीमारियों को हम देखेंगे। यहाँ पे एंथ्रेक्स नाम की एक बीमारी होती है जो ह्यूमंस में भी हो जाती है, लेकिन ये कैटल में होती है, जानवरों में होती है और ये बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ है। फुट एंड माउथ डिजीज़, ये भी जो है वो कैटल्स में होती है और कॉज बाय वायरस, ये वायरस के थ्रू होती है। फूड पॉइजनिंग, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे फंजाई और बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, फूड को स्पॉयल करते हैं, जैसे कि मिल्क को सॉर करते हैं, पोटैटो को रॉट कर देते हैं, सड़ा देते हैं, वेजिटेबल एंड फ्रूट को रॉट डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और ये क्या करते हैं, उन फूड आइटम में टॉक्सिक सबस्टेंसेस, पॉइजनस सबस्टेंसेस सिक्रीट करते हैं। अगर उस सबस्टेंस को, अगर आप उस फूड आइटम को खा लें जिसमें ये इन्होंने टॉक्सिक सबस्टेंस सिक्रीट किया है, तो उससे क्या होगा, हमारे हमको जो है वो टॉक्सिक सबस्टेंस हमारी बॉडी में जाने की वजह से फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। ठीक है, फूड पॉइजनिंग। एंड अगर ऐसे फूड को हम पहचान सकते हैं बाई द फाउल स्मेल, बहुत ही गंदी सी स्मेल आती है, बैड टेस्ट होता है और इसका कलर भी चेंज हो जाता है जिसमें फूड पॉइजनिंग होती है। डिजीज़ कॉल्ड ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड फूड पॉइजनिंग। ऐसी बीमारी जो कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे खाने से हो जो कि स्पॉइल किया गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू, ऐसे इसको हम बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। Two common examples of bacteria which causes food poisoning are bacteria Salmonella and bacteria Clostridium botulinum. बैक्टीरिया का नाम यहाँ पे दिया हुआ है जो फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं, Salmonella and Clostridium botulinum. So these are the some disease caused by the microorganism in animals and so this is for all for this video. In the next video we'll talk about the food preservation. Till then, thank you. Have a nice day everyone.